वेलकम दोस्तों। हमने पिछले क्लास में मोशन से रिलेटेड बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कवर किए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। फिर हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। और बच्चों, ये बेसिक डिफरेंस आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अब मैं इसमें आज आपको हमने जितना अभी तक कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर किया है उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। और ये न्यूमेरिकल्स आपकी साइंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों, हमारा ये बिल्कुल प्रयास है कि हम स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको हम इतना डिटेल में पढ़ें कि बाद में ये जब एप्लीकेशन फोर्स पढ़ोगे या उसके बाद वर्क के चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये सारे एप्लीकेशन, ये जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, ये पूरे कॉन्सेप्ट वहाँ रिपीट होंगे। तो आपको वहाँ कॉन्फिडेंट रहना है और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस आपको हमारा साथ देना है और खूब मन लगा के पढ़ना है। तो चलो अब हम आज सवाल बनाएंगे। ये देख लीजिए, पहला सवाल आपके सामने आया है। बोल रहा है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 50 सेकेंड। कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये आपके पास एक ब्रिज है। ओके, ये है मेरे पास एक ब्रिज। सिंपल, दिस वाज अ ब्रिज। ब्रिज का लेंथ कितना दिया है बच्चों हमें? 200 मीटर। वेरी इजी। और इस ब्रिज पे बोल रहा है कि एक ट्रेन है। ये ट्रेन का मान लीजिए इंजन वाला पार्ट है। यह है हमारा ट्रेन। ट्रेन का लेंथ कितना है? 100 मीटर। सिंपल। बोल रहा है कि ये 100 मीटर का ट्रेन जब ये ब्रिज पार कर रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? 50 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अच्छा, टोटल ब्रिज की लेंथ कितनी हो गई? तो ब्रिज की टोटल लेंथ है 200 मीटर। किसका लेंथ है ये? लेंथ ऑफ ब्रिज। आगे हमसे सवाल डिमांड कर रहा है कि विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड इट्स वेलोसिटी। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड वेलोसिटी। तो बच्चों, हमने वेलोसिटी के बारे में फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस बार आपको कितना दिख रहा है? 200 अपॉन टाइम कितना है? 50। सॉल्व कीजिए, कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? पर ये गलत है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। कारण क्या था? क्योंकि आपने तो ट्रेन पे ध्यान नहीं दिया। आपसे कहा गया था कि ये ट्रेन पूरी तरह से ब्रिज को पार कर जाना चाहिए। और ट्रेन चला कौन रहा है? ट्रेन का इंजन। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, मेरा पूरा ट्रेन ब्रिज के उस पार जाए तो अभी देखो, अगर ये इंजन 200 मीटर चला तो इंजन यहां आएगा और रेस्ट ऑफ ट्रेन की बाकी बोगियां पीछे आएंगी। तो क्या ट्रेन ब्रिज के उस पार गया है? क्या नहीं गया है। ट्रेन को चलना होगा कितना कि ट्रेन का आखिरी बोगी ब्रिज के उस पार निकल जाए। तो इस बार बताओ मुझे, इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो ये 200 मीटर तो किया ही किया, और जो ट्रेन का खुद का 100 मीटर का लेंथ था ट्रेन का, इंजन ने वो भी कवर किया। तो बच्चों, इस बार अगर आपसे देखा जाए तो रियल डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट क्रॉस द ब्रिज कितना आया? 300 मीटर। कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं? पूरे ट्रेन को ब्रिज के उस पार पहुंचाना था। तो इंजन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? खुद के लेंथ का 100 मीटर और ब्रिज के लेंथ का 200 मीटर। टोटल हुआ 300 मीटर। कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। तो बच्चों, रियल आंसर आया आपका 6 मीटर पर सेकंड। दिस वाज राइट। तो कैसे सोचना पड़ता है साइंस में, यही ब्यूटीफुल पार्ट है साइंस का। चलो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। इंटरेस्ट मेंटेन रखना, ठीक है? दूसरा सवाल देखो। इसे बोल रहा है, देखो आपको उधर क्वेश्चन प्रोजेक्ट हो रहा है, मुझे थोड़ा नीचे पढ़ना है। ओके, बोल रहा है जोसेफ नाम का एक पर्सन है और ये जॉगिंग के लिए निकला है। और जोसेफ जॉग्स फ्रॉम
वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। समझो, एक रोड है, आप हर चीज को एनालाइज करो, साइंस की यही ब्यूटी है। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो जोसेफ नाम का जो पर्सन था, ये देखो यहां पर हमारा जोसेफ खड़ा है ना। तो ये जोसेफ ए टू बी, वन एंड ए टू बी, जिसकी लेंथ कितनी है, इस रोड की लेंथ कितनी है 300 मीटर, और वो इस पूरे रोड को कितने मिनट में कवर कर रहा है, तो दिस इज 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। मतलब कितना सेकेंड, 2 मिनट में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, 2 मिनट 120 सेकेंड एंड अगेन 30 सेकेंड, दैट मीन्स टोटल 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड में जोसेफ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कवर करता है। हमेशा कभी पूरा सवाल एक बार में नहीं पढ़ा जाता, आप उसको तोड़ तोड़ के समझिए। आगे आपसे बोल रहा है एंड टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब यहां जैसे ही पहुंचा, अब वो पीछे मुड़ गया और 100 मीटर चल दिया। कितना चला, 100 मीटर। ये वाला पॉइंट नाम दिया गया है सी, 100 मीटर पॉइंट बी से सी। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, पहले फॉरवर्ड जा रहा था। ओके, जब ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो इस पर्टिकुलर टाइम में उसको टाइम कितना लगता है, तो 1 मिनट का। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड का। ओके, मैंने 6 सेकेंड लिख दिया था, 60 सेकेंड। यहां तक आपने सवाल को एनालाइज किया। आगे आपसे बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। हमें निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, कोई बात नहीं, आपको समझ रहे हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए टू बी, और इसी का सेकंड पार्ट है, चलिए हम यहां लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम ए टू सी। चलो बच्चों, सवाल बनाएं उससे पहले थोड़ा देर आप इसको सोचो क्या करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, एक चीज आप समझिए, थ्रू आउट द क्वेश्चन आप ए से सी डायरेक्टली नहीं जा रहे, आप पहले ए से बी गए हैं, फिर बी से सी आए हैं। क्लियर है बात। ए से सी जाने का डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन पे जाऊं, उसको सॉल्व करने जाऊं, और मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि मैं मोशन कर रहा हूं फ्रॉम, मैं पार्ट ए को कवर कर रहा हूं, ए टू बी। तो बच्चों जब आप ए से बी जा रहे हैं तब आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट, दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होने हैं, इक्वल होने हैं, जो कितने होने हैं 300 मीटर। और थ्रू आउट द जर्नी ऑफ ए टू बी वी टेक टाइम ऑफ 150 सेकेंड। इज इट क्लियर। अब हमसे जो पहला चीज पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हमने डेफिनेशन पढ़ा है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या मैं इसको केवल डिस्टेंस लिख देता हूं, अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों डिस्टेंस कितना आया है 300, टाइम कितना आया है 150 सेकेंड, तो टोटल कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। यहीं पर मैं इसका सेकंड पार्ट कवर करता हूं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू कितनी है 300 मीटर। तो दिस वाज 300 अपॉन टाइम अगेन 150 टोटल। इस बार एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड भी कितनी आई है 2 मीटर पर सेकेंड। बट जब हम सवाल का पार्ट बी में जा रहे हैं, पार्ट बी क्या कहता है फ्रॉम ए टू सी।
तो बच्चे जब हम फ्रॉम ए टू सी जा रहे हैं उस समय अगर मैं डिस्टेंस लूंगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला आप ए से सी डायरेक्टली ट्रेवल नहीं किए हैं, आप पहले ए से बी गए देन बी से सी आए। तो डिस्टेंस ऑफ ए टू सी अगर बात किया जाए तो वो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी होगा। ए बी का डिस्टेंस कितना है 300 और बी से सी जब आप गए हैं उस समय डिस्टेंस कितना है 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 400 मीटर। इज इट क्लियर? बट बच्चों अगर बात किया जाए डिस्प्लेसमेंट का ए टू सी के बीच में जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसकी बात होगी। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उस समय अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे एट दैट टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस बार जब मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं ए से बी गया, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या ले जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। बट व्हेन वी ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी our direction is reverse, opposite. That's why we should consider negative. A to B minus B to C. A to B was 300 minus 100. तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 200 मीटर। और अगर टाइम देखा जाए तो टाइम को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या टाइम रिवर्स होता है क्या? रिवर्स होता तो हम पुरानी दुनिया में चले जाते, बढ़िया हरियाली और डायनासोर्स के साथ में टाइम स्पेंड करते। टाइम कभी रिवर्स नहीं होता, तो आपको टाइम ऐड ही करना है। तो ए से सी जाने में आप ए से बी गए उसमें कितना टाइम लगा 150 सेकेंड, और जब आप बी से सी आए उस समय कितना टाइम लगा 60 सेकेंड। तो थ्रू आउट द टाइम आपको कितना मिला 150 प्लस 60 दैट इज 210 सेकेंड। ये बच्चों ये हमारा डाटा हुआ। अगर आपने यहाँ तक की चीज़ें नोट कर ली होंगी तो मैं इसे अब हटा रहा हूँ, या आप चाहें तो वीडियो को रोककर आप इसे कवर कर सकते हैं, पर मैं इसे अभी हटा रहा हूँ। स्पेस चाहिए हमको सवाल बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों हम पार्ट बी में हैं। पार्ट बी मतलब फ्रॉम ए टू सी कवर हो रहे हैं। उस समय हमसे पहली चीज पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा टोटल डिस्टेंस कितना आया था ए टू सी में, डिस्टेंस की वैल्यू 400 मीटर। तो हमने रखा 400 अपॉन टाइम कितना था, टाइम तो दोनों के लिए सेम था 210 सेकेंड। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब मैं पाऊंगा कि 210 मीन्स नियर अबाउट 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमें एक आंसर तो मिल चुका है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड हमने पाया 1.9 मीटर पर सेकेंड। बट हमें सवाल में एक और चीज पूछा है, दैट इज एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहां पर बच्चों हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों बताइए हमने अभी अभी लाया है डिस्प्लेसमेंट ए से सी का, जिसको सॉल्व करने पे कितना आया था, दैट वाज 200 मीटर अपॉन टोटल टाइम हमने कितना लिया था 210। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मैं पाऊंगा 0.95 यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यूज़ का सारा डाटा मिल चुका है। ठीक है, इस बार टोटल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई है 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप ए से सी गए थे, सॉरी ए से बी गए थे, तब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल आई थी 2 मीटर पर सेकेंड।
बट जब आप बी से सी का ट्रेवल डिस्टेंस किए, उस समय जब आपको ए से सी के बीच में बात करने बोला गया तो एवरेज स्पीड आया 1.9 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आया 0.95 मीटर पर सेकेंड। दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो बच्चों, हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं ना कि जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसमें आपका 1 भी % का हिस्सा छूटे ना। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए सपने देखते हो, तैयारी कर रहे हो, आपका ये दोस्त वो पूरा कवर करवाएगा। मतलब हम आज से ही बेसिक फाउंडेशन पे पूरा वर्क कर रहे हैं कि कल के डेट में अगर आप लोग IIT या नीट जैसे एग्ज़ाम पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहें। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी मैटर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और वो हम पूरा प्रोवाइड करेंगे। अब इतना क्वालिटी, इतने क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन डील करने में थोड़ा वीडियो का लेंथ तो बढ़ेगा ही, थोड़ा आपका डाटा तो जाएगा ही, पर आप यकीन कीजिए आपको पूरा ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जैसा आप अपने स्कूल, अपने कोचिंग में पढ़ते हैं, और हाई प्रोफाइल कोचिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ। तो वो पूरी चीज़ें जो हम बहुत महंगे महंगे फ़ीसों में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करें, ताकि हिंदुस्तान का हर वो बच्चा जो इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड ना कर पाए उसको भी हम हेल्प कर सके। यही हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन थीम है कि आपके घर घर तक क्वालिटी एजुकेशन हमको पहुंचाना है। उसमें आप सबका साथ चाहिए, थोड़ा विश्वास चाहिए, और मिल के मेहनत करेंगे और हर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। चलो देखो, एक थर्ड क्वेश्चन और आता है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, और अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें दो, ताकि हम ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लाते रहें और पूरा कोचिंग टाइप का, स्कूल टाइप का आपको फीलिंग मिले। ये नहीं कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर समेट दिए और बच्चे को कुछ समझ ही ना आए। एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, जो आपके स्कूल एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका पूरा रिटन नोट्स दिया जाएगा, जो आपको टेलीग्राम के चैनल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आया है, अब इससे बात करते हैं। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है। मज़ा आता है ट्रेन से ट्रैवल करने में। तो एक ट्रेन है, ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर्स। समझो बात को। सवाल नंबर 3 हमारा कि एक ट्रेन है, ट्रेन कैसा मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन मान लेते हैं। तो ट्रेन ए से बी तक गया, कितना किलोमीटर गया, तो ये गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अच्छा देखो, इस बार आपको ना डिस्टेंस ना देकर स्पीड दिया है। क्या दिया है, स्पीड। कैसे पता चला, यूनिट से। किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड किसका वैल्यू होता है, स्पीड का यूनिट होता है। ओके, स्पीड की यूनिट होती है। कितने टाइम में ये गया है, तो 0.52 आवर्स में। एक से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे, पर कॉन्फिडेंट रहो, हम है ना, साथ में मिलकर बनाएंगे। अब बच्चों, बी से सी एक और मान लीजिए प्लेटफॉर्म है ट्रेन के लिए। यहां पर ट्रेन ने अपनी स्पीड ना थोड़ी कम कर दी। अब वो 60 किलोमीटर पर आवर ना चल के 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और बी से सी तक जाने में उसको जो टाइम लगा वो है 0.24 आवर्स का। सो सिंपल, जैसा बोला है वैसा करते जा रहे हैं। एंड द फाइनल लाइन, एंड देन नेक्स्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो और चलता है। अभी वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चलता है, और 0.71 आवर तक वो चलता है। ठीक, आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप। हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप। तो बच्चों, हम सबको पता है कि एवरेज स्पीड कैसे लाया जाता है, कैसे होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो, सवाल में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। टाइम तो बच्चों आपको दिया हुआ है,
T1 है, T2 है, T3 है, टाइम दिया है आर में, कोई बात नहीं, टाइम तो हमको गिवन है, बट डिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और हमें क्या फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए अगर मुझे केवल डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हुई बात है? अगर मुझे केवल s मतलब डिस्टेंस, हमारे बुक में s मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हमने बिगनिंग से पढ़ा है। इस बार हमें ना डिस्टेंस चाहिए, s1 s2 s3 की वैल्यू चाहिए, तो उसको मैं कन्वर्ट कर लिया स्पीड इनटू टाइम में। तो बच्चों अगर मैं s1 के बारे में बात करूंगा, मतलब फर्स्ट डिस्टेंस a से b के बीच में, वो क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1। v1 कितना है दोस्तों, 60 इंटू t1 कितना आया, 0.52। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस शुड बी 31.2 किलोमीटर। सिंपल। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस s2 के बारे में बात करूं तो वो हो जाएगा v2 इंटू t2, v2 30, t2 0.24। सॉल्व कीजिए तो 24 3 जा 72 होता ही है, तो दिस इज 7.2 किलोमीटर। इजी। नेक्स्ट हमारे पास है s3, वो क्या हो जाएगा, v3 इंटू t3। कई बार सवाल में आपको ऐसा करना है, और एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना रहे ताकि आपका मेंटल ग्रोथ रहे और हम किसी भी टाइप का हार्ड से हार्ड, टफ से टफ क्वेश्चन बनाने के लिए कैपेबल रहें। तो v3 की वैल्यू बच्चों 70 और t3 कितना है, 0.71। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 49.7 किलोमीटर। अब हमारे पास s1 s2 s3 आ चुका है। t1 t2 t3 तो पता ही है, क्या पता है, t1 कितना है, t1 दिख रहा है 0.52 r, t2 भी पता है, t2 was 0.24 r and t3 was 0.71 r। अगर एवरेज स्पीड पे बात करनी है तो फॉर्मूला तो याद हो चुका है आपको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मीन्स s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम टेकन मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3। डाटा रखते जाइए बच्चों, आपने ला रखा है सारा डाटा को। दिस इज 31.2 s1 की वैल्यू, s2 की जगह पे हमने रखा 7.2 प्लस एंड s3 की वैल्यू 49.7 डिवाइडेड बाई t1 t2 t3 रखिए, दिस इज 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपको एग्जैक्टली डाटा मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दिस इज 88.7 अपॉन 1.47। जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सॉरी 88.1, इन सबको ऐड करने पे ये किस में है, किलोमीटर में, और ये किस में है, आर में। तो यूनिट चल रहा है किलोमीटर पर आर। अब फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली 59.47 किलोमीटर पर आर आपका रियल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व किए 59.93। ये आया आपका एवरेज स्पीड। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में हमने चीज़ें सीखा कि हमको जो डाटा चाहिए था, अगर वो डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम उसको कैसे तोड़ मरोड़ के सॉल्व करके डाटा लाएंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। या नियरली इसको तुम लोग चाहो तो 60 किलोमीटर पर आवर भी लिख ही सकते हो, एक ही बात है। चलो बच्चों, हमने अभी 3 बड़े अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पैटर्न के क्वेश्चन कवर किए। अब थोड़ा मैं और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ इस चीज़ को। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उनसे रिलेटेड मैं कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको ऐसे v वर्सेस t का प्लॉट बनाया है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट पूछा है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये जब यूनिफॉर्म लाइन है तो आप समझिए बच्चों बातों को, यहाँ पर मान लीजिए टाइम आपका 1 आवर है, यहाँ 2 आवर है, यहाँ पर टाइम 3 आवर है, ये 4 आवर टाइम है, और ये मान लीजिए आपका स्पीड मैंने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने एज्यूम किया, ओके लेट्स एज्यूम। तो जब आपका टाइम 1 आवर था तब आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, 2 आवर था तब भी 10 मीटर पर सेकेंड थी, 3 आवर था तब भी 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ना आप बिल्कुल एक गाड़ी में सेम स्पीड से मोशन कर रहे हैं। तो जब मोशन, क्योंकि स्पीड 0 तो नहीं है, तो आप मोशन में है, रेस्ट में आप नहीं है, तो रेस्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे भी सही नहीं होगा। बट हर बार टाइम इंटरवल सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब पर 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये किस टाइप का मोशन है, दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही निकल गया, ऑप्शन ए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अब नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों इस बार हमें फिर से टाइम वर्सेस वेलोसिटी ना देके इस बार डिस्टेंस के बीच का प्लॉट बनाया है। अब समझना क्या फर्क पड़ेगा। मैं मान लेता हूं यहां का जो डिस्टेंस है ना ये 10 मीटर का है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। जब मैं 1 आवर पे था, 1 घंटे बाद मैं कहाँ था, 10 मीटर। जब मैं 2 आवर, आफ्टर 2 आवर्स आई अगेन सी 10 मीटर पे ही हैं हम। 3 आवर्स के बाद भी हम कहाँ हैं, 10 मीटर पे ही हैं। डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम है। मतलब आप समझिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपने 1 घंटे बाद देखा फिर मैं यही हूँ 10 मीटर पे, फिर आपने 2 घंटे बाद देखा मैं यही हूँ, 3 घंटे बाद देखा मैं यही हूँ। दैट मीन्स कि मैं रेस्ट में हूँ। तो ये ग्राफ जिसमें डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट लाइन आ गई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट को। कौन सा ऑप्शन बच्चों सही निकला, सी। मज़ा आ रहा है ना, चलो वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फिर से एक ग्राफिकल क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ग्राफ से बहुत सीखना है और हर वो चीज़ जो आपको सीखना है हम आपको करा के देंगे, भरोसा रखिए अपने बड़े भाई पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एक और ग्राफ आ गया हमारे सामने। इस बार का ग्राफ कैसा है, तो इस बार का ग्राफ आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। बच्चों मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा टाइम ना 1 आवर है, उस समय डिस्टेंस भी 1 मीटर चला, तो ये पॉइंट मिला। जब टाइम 2 आवर है तो डिस्टेंस भी 2 मीटर मिला। समझिए बात को, ये 2 मीटर डिस्टेंस। तो कभी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1 बाई 1 कितना आया, 1। स्पीड क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 बाई 1 1, 2 बाई 2 अगेन 1। मान लीजिए मैं 3 आवर्स पे आया तो आप डिस्टेंस भी कितना कवर करेंगे, 3 मीटर। तो इस बार भी अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 बाई 3 स्पीड अगेन कितना आया, 1। तो स्पीड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है। कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन आए तो बच्चों समझ लेना कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए ऑप्शन ए क्या था, रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ही बात है, मैंने बार बार बोला, वेलोसिटी बोलिए स्पीड बोलिए एक ही चीज़ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें, बी। बिल्कुल इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। हर बार वेलोसिटी आप देखिए 1 बाई 1 1, 2 बाई 2 अगेन 1 मीटर पर सेकेंड, 3 बाई 3 अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। चलिए एक और ग्राफिकल क्वेश्चन देखें हम। चलिए आ गया आपके सामने एक और ग्राफिकल क्वेश्चन। इसमें स्पीड वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट बना दिया है। किसके किसके बीच का प्लॉट है, स्पीड वर्सेस टाइम के बीच का। फिर से एक स्ट्रेट लाइन, और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। तो बच्चों समझिए,
डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच के प्लॉट से याद रखिए जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का जो प्लॉट आता है और अगर वो स्ट्रेट लाइन दिया तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर स्पीड वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट है और वो एकदम थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन निकली है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये एक्सेलरेशन क्या वर्ड है, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस समय आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी। अगर स्पीड वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो दिस रिप्रेजेंटेड एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं हम। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसे बोल रहा है अब्दुल नाम का एक लड़का है और वो एक रूट से अपने होम से लेकर स्कूल पहुंचता है। ठीक है, जिस समय उसका जो स्पीड है, ये समझ लीजिए ये अब्दुल का होम है, ओके, और यहाँ पर है उसका स्कूल। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। बट जब छुट्टी के बाद स्कूल से जब होम वो वापस आता है उस समय लेस ट्रैफिक रहता है, तो लेस ट्रैफिक रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तो जब वो वापसी करता है उस समय जब वो रिटर्न कर रहा है तब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिटर्न कर रहा है। ओके, ये देखो ये रिटर्न करने का है और ये है हमारा घर से स्कूल जाने का। सिंपल। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। मतलब अब्दुल घर से निकल के स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, दोनों समय स्पीड अलग अलग थी, तो थ्रू आउट द जर्नी टोटल क्या होगा उसका एवरेज स्पीड। हमसे क्या डिमांड किया गया है, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल। तो बच्चों यहाँ ध्यान से समझो, मैं मान लेता हूँ कि होम से उसके घर से लेकर स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, x मीटर। घर से लेकर स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, x मीटर। तो बच्चों अगर x मीटर डिस्टेंस है तो आप समझिए आपको S1 मिल चुका है। S1 कितना है, x मीटर। आपको V1 मिल चुका है, पहली वाली स्पीड, वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। जो डाटा है उसको बस कलेक्ट करो। ये तो तब का हाल है जब अब्दुल घर से स्कूल जा रहा है। जब वो रिटर्न कर रहा है तो जब वो वापस आ रहा है उस समय उसका डिस्टेंस कितना होगा। अरे भैया घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस अगर x मीटर है तो चाहे वो इस घर से स्कूल जाए चाहे स्कूल से घर आए, सेपरेशन तो बढ़ेगा नहीं, तो डिस्टेंस अभी भी कितना रहेगा, x मीटर ही रहेगा। और अभी उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 40 किलोमीटर पर आवर। हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या, ओके, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो बच्चों टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इज इट क्लियर। टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सभी लोगों के दिमाग में आया होगा, सो नाइस ऑफ यू। हमें तो देखो एवरेज स्पीड लाना था। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस थ्रू आउट द जर्नी अपॉन टोटल टाइम। यही तो लेते हैं ना हम एवरेज स्पीड में। तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम क्या चाहिए था, T1 प्लस T2। हमें ये टाइम ही नहीं दिया था, हमें ये टाइम ही नहीं दिया था, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों आप बड़े प्यार से आप टाइम ला पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो T1 कितना मिलेगा आपको, यहाँ से डाटा रखिए। T1 क्या मिलेगा, S1 बाई V1। S1 क्या है, X। S1 क्या है, X। V1 कितना है, 20। ऐसे ही अगर मुझे T2 लाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, S2 अपॉन V2। S2 भी अगेन क्या है, X, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है होम और स्कूल के बीच का। और ये कितना था, 40। तो अब अगर बच्चों मैंने एवरेज स्पीड के बारे में बात की तो फिर से मैं वो फॉर्मूला रख दूंगा, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। देखिए S1 X था, X2 भी X था,
T1 की वैल्यू x/20 प्लस T2 की वैल्यू x/40। एलसीएम लीजिए, ऊपर क्या आ गया है 2x, नीचे अगर आप एलसीएम लोगे 20 40 में क्या आ गया 40, यहाँ क्या हो गया 2x प्लस x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चले गया, तो दिस इज 2x इंटू 40/3x, x कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 2 इंटू 40 कितना 80/3। दिस इज आवर एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल थ्रू आउट द जर्नी। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक बातें सबको समझ, अच्छा मीटर पर सेकेंड नहीं किलोमीटर पर आवर होगा, और ये भी हम किलोमीटर में ले रहे हैं क्योंकि पूरा डाटा किलोमीटर में है, तो ये भी x किलोमीटर। तो ये अब्दुल का एवरेज स्पीड होगा डिफरेंट स्पीड के थ्रू आउट। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आप समझिए हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाए। कभी हम लोग स्पीड को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस में कैसे लिए थे, अभी पीछे क्वेश्चन दिए। अभी हमने क्या किया था, स्पीड और डिस्टेंस को यूज़ करके टाइम की वैल्यू निकाला। हर बार आपको करना वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या डाटा दिया रहेगा, क्या डाटा आपको लाना रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, उसको आप कन्वर्ट करना जानिए, और इस टाइप का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, और ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ामों में। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब चलो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने आप में एक फॉर्मूला बनेगा और उसको आपको डायरेक्टली यूज़ करना रहेगा। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, मैं उस चीज़ को इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिटिल बिट टफ होगा, बट आपने अभी तक जितना पढ़ा है, अगर अभी तक समझ में आया तो ये तो चुटकियों में आप बनाएंगे। ओके चलो बैक टू वर्क। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी है, मतलब कोई एक कार, बाइक, साइकिल जो भी है, बोल रहा है कि वो अपने पूरे मोशन का हाफ मोशन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड a मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ विथ स्पीड b मीटर पर सेकेंड। चलिए जितना हमने पढ़ा है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। मान लीजिए हमने a से b गया और b से c गया, ये दोनों हाफ हाफ जर्नी है। इसको मैं मान लेता हूँ ये x मीटर की जर्नी है, ये भी x मीटर की जर्नी है, पता तो है नहीं, बट बिकॉज दोनों हाफ हाफ थे मीन्स दोनों आपस में क्या थे इक्वल, तो अगर हमने इसको x मीटर माना है तो इसको भी x मीटर माना है। कहा गया था कि a से b मतलब फर्स्ट हाफ जो जर्नी है वो a मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन करके जाता है, और जो अदर हाफ सेगमेंट है वो b मीटर पर सेकेंड की जर्नी से कवर करता है। इसका मतलब इस बार वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन नहीं कर रहा है, वो अपनी स्पीड बदल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन कर रहा है, या जब भी स्पीड बदलेगा तब उसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानेंगे, जिसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई बच्चों? आपसे डिमांड करने बोला गया है कि आपको एवरेज स्पीड बतानी है। आपको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बिगिनिंग से ही सीखा है कि एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी अभी आपने अब्दुल वाले क्वेश्चन को बनाया, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। अब हमने ये भी तो पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance is s upon time is t. Then time is equals to what? Time is equals to distance upon speed, है ना? मतलब time is equals to distance upon speed। अभी अभी कवर किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम 1 कितना आ गया? स्पीड 1 बाई स्पीड 1, सॉरी डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1। डिस्टेंस 1 वाज व्हाट? x। स्पीड क्या है? मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? स्पीड का, तो x बाई ए। ऐसे ही अगर t2 देखूंगा तो वो डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2 होगा। डिस्टेंस 2 फिर से क्या है? x अपॉन स्पीड 2, b मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट होता है।
तो अगर बच्चों अगर आपको लाना पड़ेगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अच्छा एक चीज़ और, ये वाला जो x पार्ट है यही आपका क्या है s1, तो s1 इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकता हूँ, और ये सेकेंड डिस्टेंस s2 इक्वल टू एक्स। तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, s1 x x2 x अपॉन t1 x बाई a, t2 x बाई b। जब मैं एलसीएम लूँगा ऊपर तो आ गया 2x, अभी अब्दुल वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ये भी, ये क्या हो गया ए बी, ऊपर में क्या आएगा बी एक्स प्लस ए एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर चले गया, दिस इज 2abx। इन दोनों में x कॉमन था बच्चों, अंदर क्या आया a प्लस बी, x x कैंसल हो गया। तो हम पाए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। मतलब कि अगर कोई, ये हार्मोनिक मीन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन। जैसे आप लोग क्लास 10th में अर्थमेटिक मीन देखते हैं a प्लस बी बाई 2 मैथ्स में, वैसे ही हार्मोनिक मीन होता है दो नंबर के बीच का 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से कवर करे तो हमेशा जान लीजिए बच्चों उसका एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी करके आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अपने आप में एक फॉर्मूला है, कब लगेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी, तब आप डायरेक्टली हार्मोनिक मीन लगाइएगा और केवल दो के लिए लीजिएगा। चलिए आज के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल देखते हैं और ऐसे चुटकी में बनाते हैं इसको। तो सवाल देख रहे होंगे कि इस बार ना एक से ज़्यादा ग्राफ दिया है मैंने। हमने क्या बोला है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट है। चलो देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट दे दिया है मैंने, डी वर्सेस टी, और मैंने इसमें ऐसे 4 लाइन्स बनाई हैं। ओके, ये लाइन कौन है, बी, ये ए और ये डी और दिस इज सी। बच्चे एक काम करना, कभी भी आपको अगर मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड लानी हो, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का प्लॉट किसको देता है, स्पीड या वेलोसिटी को, और वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट अगर पूछा जाए तो वो किसको देता है, एक्सेलरेशन को एज अ रिजल्ट। तो यहाँ हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट लेना है, दैट मीन्स कि ये मुझे स्पीड के बारे में या वेलोसिटी के बारे में बात करेगा। तो कभी भी अगर आपको पता करना रहेगा कि किसकी स्पीड मिनिमम किसकी मैक्सिमम है, तो एक आप काम कीजिए, आप मान लीजिए आप ना यहाँ पर टाइम 1 आवर पे हैं, आप यहाँ से बस ना एक ऐसा स्ट्रेट लाइन कवर कर दीजिए। जैसे ही आप स्ट्रेट लाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये यहाँ पर इंटरसेप्ट हुआ, ये यहाँ इंटरसेप्ट हुआ, ये यहाँ इंटरसेप्ट हुआ और ये यहाँ इंटरसेप्ट हुआ। तो आप समझिए टाइम सबके लिए क्या है, सेम, टाइम सबके लिए सेम है, पर बी वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कितना मीटर चला 1 घंटे में, 1 मीटर, ये 1 किलोमीटर चल गया। ओके, जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर, ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू तो बढ़ते जाएगी ना। डी वाला ऑब्जेक्ट कितना किलोमीटर चला 1 घंटे में, 3 किलोमीटर, और सी वाला ऑब्जेक्ट कितना किलोमीटर चला, दिस इज 4 किलोमीटर। तो आप बच्चों आप खुद बताइए सेम टाइम में कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सी, और वो तभी कर पाएगा ना जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो। तो अगर मैं तुम लोगों से स्पीड या वेलोसिटी का ऑर्डर पूछ दूं कि सबसे ज़्यादा स्पीड या वेलोसिटी किसकी है, तो आप बताइए सबसे ज़्यादा किसकी है, सी की, देन डी, देन ए, देन बी। ये स्पीड या वेलोसिटी का ऑर्डर है। और अगर मैं पूछूं मिनिमम स्पीड किसकी है, ठीक है, मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड बी की। आपके ऑप्शन में दिया गया था कार ए इज फास्टर देन कार डी, इज इट ट्रू, नॉट, डी इज फास्टर देन ए, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पूछा गया था बी इज स्लोवेस्ट, यस दिस इज राइट, बी की स्पीड क्या है, मिनिमम, तो उसने कहा है बी स्लोवेस्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसका रियल आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, बी। चलिए तो आज का आपको सबको समझ में आया।
हमने इस सेशन का मोशन का ये तीसरा वीडियो था। पहले दो वीडियो में हमने पहले वीडियो में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर समझा। फिर हमने वेलोसिटी, स्पीड, उनके टाइप और उनके बीच के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट और डिफरेंसेस को कवर किया। और आज बड़ी अच्छे न्यूमेरिकल सेगमेंट को, ग्राफिकल सेगमेंट को कवर किए। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।